वेरी गुड। हाँ जल्दी बोलो। इरिटेशन नहीं, मम्मी पापा खराब क्यों नहीं है, जबकि वाणी से तो खराब लगते हैं। बोलो बेटे। नहीं, क्या उत्तर? बढ़िया उत्तर चाहिए हमें, बढ़िया उत्तर। हाँ बोलो। वेरी गुड, तालियां। क्यों? क्योंकि मम्मी के हृदय में, मम्मी के नॉलेज में सारी बातें हैं, लेकिन बोलते समय वो एक बात बोलती है, आप बहुत गंदे हो, कोई काम के नहीं हो। उसी समय उसको मालूम है चंदा है तू, सूरज है तू। वेरी गुड। तो मम्मी पापा खराब नहीं हैं। किसी के मम्मी पापा खराब हो तो हाथ खड़े करो। टीचर जरूर खराब होगा, पक्का। टीचर खराब नहीं है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कल आया था अपना, हमें अपना क्रोध शांत करना हो तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बोलो बेटे, शाबाश। बैठ जाइए और बोलिए। कौन बोलेगा? बोलो बेटे। जो मम्मी पापा बोलते हैं उसके विपरीत मानना चाहिए। विपरीत, विपरीत माने अनेकांत। स्यात बात से यदि आपको बुरा लगे तो उसी समय अनेकांत का निर्णय करना चाहिए, अनेकांत का विचार करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के द्वारा क्रोध को जीता जा सकता है। सम्यक ज्ञान के द्वारा क्रोध को, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान का मतलब है अनेकांत का ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? चलिए और अगली बात बताइए। कोई बुरा बोलता है या अच्छा है नहीं, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो अच्छा बोलते हैं वो खराब हैं या अच्छे हैं? हाँ बोलो बेटे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठगने वाले, लूटने वाले आपकी तारीफ करेंगे, और तू तो मर्द है, बटन खोल के घूम, थोड़ी पुड़िया खा, अरे पैसा लाया कर, इंटेलिजेंट बन, थोड़ा वीडियो गेम देख, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा बिलू वेल भी खेल, फ्री फायर। ऐसे कहने वाले आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वो खराब हैं। और मम्मी बोलती है आप वीडियो गेम नहीं देखिए, आप पढ़ाई करिए, हम आपको पनिश करेंगे। तो बोलते खराब हैं लेकिन होते हैं क्यों अच्छे होते हैं? कौन बोलेगा? हाँ बोल बेटे। अनेकांत। और कोई बोलो बढ़िया, बोल बेटे। वो हमारे हित में बोलते हैं। काय में बोलते हैं? वो हमारे हित में बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मम्मी बहुत प्यार करती है लेकिन चिड़चिड़ा जाती है, क्यों? हमारी मम्मी हमको बहुत प्यार करती है लेकिन चिड़चिड़ा जाती है, इरिटेट हो जाती है, क्यों? बोल बेटे। हाँ, क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। मम्मी पहले कितने प्यार से बोलती है, राजा बेटा पढ़ लो, होमवर्क कर लो बेटे, कितना प्यार से बोलती है। और उस समय हम नहीं सुनते, तो एक बार, दो बार, तीसरी बार में डाउट पड़ती है, हम पापा को बताएंगे। फिर चौथी बार में कहते हैं हम तुम्हारी चटनी बना देंगे। इरिटेशन आता है जब हमारी लापरवाही होती है, याद रहेगा आपको। तो हमें लापरवाही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। अभी बहुत सारी बातें हैं, आज का अगला पार्ट पढ़ेंगे अपन। 5 मिनट में अपन ने रिपीट कर लिया। चलिए, 7 तत्व, बहुत सरल पार्ट है, बहुत मज़ेदार पार्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है। इस पार्ट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, हो सकता है आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए। आइए अपन देखते हैं। जैन दर्शन में जन्म लेने वाला एक गीत गाता हुआ जन्म लेता है, आपने गाया ही होगा सब लोगों ने। भगवान बनने बच्चे मांगे मम मम मम। मेरे ख्याल से आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने विराग जी की ये वीडियो सीडी नहीं देखी, सुनी हो। है कोई ऐसा बच्चा जिसने नहीं सुनी हो? बच्चे मांगे मम मम मम, धर्म करेंगे।
सब सिद्धों को नम नम नम, भगवान बनने। आइए, तो आज हमारा पाठ यही है, 7 तत्व। यदि हम कोई भी काम करें और उसमें हमारा प्रयोजन हो आत्मा, तो उसके फल में मिलता है मोक्ष। केवल इतना सा काम करना है, पूजा करो तो भी मैं आत्मा, स्वाध्याय करो तो भी मैं आत्मा इजिकल टू परमात्मा बनने का पूरी ताकत वाला। आत्मा इजिकल टू ये जो दिखाई दे रहे ना, महावीर भगवान, बासुज भगवान, पंचबाल्यती, ये सब भी आपकी तरह थे। ये भी नरक में थे, ये भी त्रियंच में थे, ये भी हम जैसे थे, लेकिन आज ये तो भगवान बन गए। बस यहीं से हमारा लेसन स्टार्ट हुआ। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको किसी स्कूल में प्रिंसिपल की जॉब मिले और चपरासी की जॉब मिले तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल। आपको कहीं किसी कंपनी में क्लर्क की जॉब मिले और बॉस की जॉब मिले तो आप क्या करेंगे? बॉस। यदि आपको खाने के लिए रबड़ी मिले और छाछ मिले तो आप क्या खाओगे? यदि आपको मैसूर पाक मिले और आटा का सिका हुआ, क्या बोलती हो, सिका हुआ आटा, पंजीरी, तो आप क्या खाना पसंद करोगे? आइए, हमारे पास ये है पंजीरी, ये है पंजीरी, और ये है हमारा मैसूर पाक, ये है हमारी रबड़ी, और ये है हमारी छाछ। छाछ का नाम पढ़ लेते हैं अपन। जिस समय हम पूजा करते हैं उसी समय लगता है लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं कितने अच्छे से पूजा कर रहा हूँ, लोग सोच रहे होंगे कितना धर्मात्मा हूँ। जैसे ही हम प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, हम ज़्यादा, यदि हम प्रशंसा पाने के लिए क्रोध करते हैं तो नरक में चले जाते हैं। पूजा करते करते प्रशंसा नहीं मिली तो गुस्सा आ गया, चूल्हे में गया मंदिर, हम किसी भी मंदिर में चले जाए, नहीं करना पूजा मुझे। प्रशंसा नहीं मिली और हमने क्रोध किया तो नरक चले गए। प्रशंसा पाने के लिए मान कसाए, 2-4 लोगों ने तारीफ कर दी तो हम और जरा ऐसे हो गए। उसी समय हम ये आत्मा का ध्यान रखते तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन प्रशंसा पाने के लिए मान किया तो हम मनुष्य गति में चले गए। सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होता है मनुष्य गति में। देखा होगा आपने, एक लाइन आपको बहुत सुनने को मिलती हो, ईगो हर्ट, ईगो हर्ट, तुम मेरे ईगो को हर्ट मत कर। प्रशंसा पाने के लिए मायाचारी, अंदर से तो लग रहा है पूजा कब पूरी करूं, घड़ी देख रहा है बार बार, ऊपर से ऐसे कर रहा है क्योंकि सुमत प्रकाश जी पंडित जी आए हुए हैं, उनको लगना चाहिए मैं, तो ये मायाचारी कर रहा है तो त्रियंच में चला गया। उसी समय यदि ये आत्मा का प्रयोजन होता तो मोक्ष चला जाता। उसी प्रशंसा को पाने के लिए लोग स्वर्ग मिल जाए। मैं आपसे पूछूं, मोक्ष अच्छा है या स्वर्ग? मोक्ष अच्छा है या स्वर्ग? मोक्ष अच्छा है कि स्वर्ग? अब हमें एक काम करना है, कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, पूजा करें, स्वाध्याय करें, अरे व्रत करें, उपवास करें, अरे नौकरी करें, नौकरी करें, हम कुछ भी करें, हमारा एक ही प्रयोजन होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ और आत्मा इजिकल टू परमात्मा बनने की पूरी शक्ति वाला, आत्मा इजिकल टू पूरी शक्ति वाला। अब हमारा प्रयोजन यदि हर क्रिया में आत्मा हो तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन हम तो थोड़ा सोचते हैं ना, कोई हमारी प्रशंसा करे। ये है रबड़ी और ये है छाछ। आइए, दूसरा धन। हे पारसनाथ भगवान, संडे को मैं आपका ध्यान रखता हूँ, वीकली आप मेरा ध्यान रखो। हर वीक मेरे लिए प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो व्यक्ति पूजा करने के बदले में धन चाहता है, नौकरी चाहता है, हे महावीर भगवान मैं आपकी रोज पूजा करूंगा, बस मेरी जॉब सेटल हो जाए, उसने क्या छोड़ दिया? समझ में आया कुछ? क्या छोड़ दिया? उसने आत्मा को जानता तो मोक्ष हो जाता। हर क्रिया के पीछे, तपस्या के पीछे
लें तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोसते तज रसन को। वे आत्मा की वृद्धि के लिए, तप के लिए मुनिराज आहार लेते तो मोक्ष जाते। आइए, नौकरी मिल जाए, विदेश यात्रा, आपको घूमना है विदेश, अरे मजा आ जाएगा, यूएसए, क्या गजब है, जापान, टोक्यो। पंडित जी बस एक ही फ्रांस रह गया, आईफिल टावर। अब आपको विदेश यात्रा करना है या मोक्ष जाना है, ये आपको सेट करना है। 1 करोड़ की जॉब करना है कि 100 रुपए की जॉब करना है, ये आप सोचो। ये सब 100 रुपए की जॉब है, ये चपरासी की जॉब है। स्वर्ग में जो इंद्र होता है ना, स्वर्ग में इंद्र, वो तीर्थंकरों का चपरासी होता है। सैलरी भी नहीं मिलती, ये कह रहे लोग। उस चपरासी को महावीर भगवान का समोसरण लगा था, तो इंद्र को कोई सैलरी भी नहीं दी। अरे सैलरी तो जाने दो, तीर्थंकर ने थैंक्स लेस जॉब। महावीर भगवान ने देखकर एक बार थैंक्स तक नहीं दिया। ओ बाओ, क्या बोलते हैं ना, बाओ, क्या इंद्र, ओहो गजब कर दिया, क्या मिराकल। वे ऐसे ही विराजे रहे, महावीर भगवान ऐसे ही विराजे रहे, उन्होंने उसके समोसरण को टच तक नहीं किया। याद है आपको, तीर्थंकर समोसरण के जो सिंहासन होता है ना, सिंहासन, वो कमल, उसको भी नहीं छूते। कैसा लगता होगा, हम तो आपके लिए इतना कर रहे हो, आप थैंक्स तक नहीं दो। अरे थैंक्स तो जाने दो, एक बार स्माइल तो पास करो। क्यों, कैसा लगेगा? मान लो मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे देख के, तो मुझे कैसा लगेगा? अरे थैंक्स मत दो तो कम से कम स्माइल तो कम से कम महावीर भगवान को एक बार देखना तो चाहिए। बोलो भाई, आपको स्वर्ग में जाना है या मोक्ष में जाना है? तो पूजा करते समय आप किसका ध्यान रखेंगे? पूजा करते समय किसका ध्यान रखेंगे? आत्मा सबसे हल्का है, सबसे घटिया है, सबसे खराब है? नहीं है। तो आप में से कितनी आत्माएं हैं जो दी बेस्ट है? कितनी आत्माएं हैं जो दी बेस्ट हैं? वो बेचारा सोच ही रहा है, अभी हिम्मत नहीं पड़ी इन बच्चों की, इन्हें पता ही नहीं कि ये आत्मा है। एक्चुअली पप्पू हैं, गुड्डू हैं, बबलू हैं। नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर लीजिए। फिर से सुनिए सब लोग, ऐसे नहीं बैठिए। फिर से आप लड़का हैं कि लड़की हैं? आप लड़का हैं कि लड़की हैं? आपका नाम बबली है कि डबली? पिंकी? गुड्डी? अच्छा, तुम्हारे में से बबलू किसका नाम है? हाथ खड़े करो, बबलू किसका नाम है? चल कोई बात नहीं बेटे, फिर से ध्यान से सुनना। हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं। और पूजा करें या स्नान करें, भोजन करें या खेलें, हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि मैं आत्मा हूँ। इसके फल में हमें क्या मिल जाएगा? मोक्ष। और मोक्ष जाने का ये फायदा है, बताऊं आपको? मैं समझाने के लिए छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो बीए का एग्ज़ाम दे रहा था, बीए का। तो उसने बोला कि मैं यदि फेल हो गया ना तो सुसाइड कर लूँगा। यदि मैं बीए में फेल हो गया तो नदी में जा कर के व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपको स्माइल पास करिए। अच्छा, नींद आ रही किसी को? तकिया तो नहीं चाहिए? कोई को रोना आ रहा है तो आंसू आ रहे हैं तो रुमाल दूं? चलिए वापस आओ। तो मेरे फ्रेंड ने क्या बोला कि यदि मैं फेल हो गया तो सुसाइड कर लूँगा, नदी में डूब करके मर जाऊँगा। वो सही में फेल हो गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने सुसाइड नहीं किया?
आप नदी में डूबने नहीं गए? बोले गया तो था। बस यहीं से सुनने लायक उसका उत्तर है, मैं गया तो था लेकिन नदी 2 किलोमीटर दूर थी। वहाँ तक जाते जाते मुझे एक विचार आया कि अभी तो यदि मैं सुसाइड कर जाऊँगा तो मेरे 14 साल बेकार चले जाएंगे, फिर से जन्म होगा, फिर नर्सरी से पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर बीए में आऊँगा। अभी तो 1 ही साल बिगड़ी है, 14 साल क्यों बिगाड़ूँ? उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, यदि हम मोक्ष चले जाएं तो अनंत भवों में हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अनंत बार हमें नर्सरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमें सीए की पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत नहीं रटना पड़ेगी, सोशल साइंस, बिल्कुल ठीक, सोशल साइंस बहुत खराब है, हिस्ट्री हाँ नहीं पढ़ना पड़ेगी। अभी आप बता सकते हो, अभी यदि मोक्ष नहीं जाओ तो अगले जन्म में आपको स्टार्ट से पढ़ाई करनी पड़ेगी नहीं? बोलो बोलो। वीडियो गेम देखा है आपने? वीडियो गेम जब हम आउट हो जाते हैं तो वो क्या बोलते थे? बैक टू क्या, स्टार्ट, रीस्टार्ट, बैक टू होम। फिर से स्टार्ट करिए। बोलिए, आप में से यदि हम स्वर्ग भी जाएंगे तो आके फिर पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे हम इस छाछ को पिएंगे ना, प्रशंसा पाना, धन प्राप्त करना, नौकरी मिल जाना, विदेश यात्रा हो जाना, परिवार, अच्छे मम्मी पापा, अच्छे बच्चे, अच्छे पप्पा और स्वर्ग, इनको पाने के चक्कर में आपको अनंत बार पढ़ाई करनी पड़ेगी, अनंत बार टीचर पनिश करेगा, वो स्टैंड अप नहीं, तेरे से नहीं कह रहे। टीचर बोलता है ना स्कूल में, जब आप होमवर्क नहीं करते, स्टैंड अप, दोनों हाथ ऊपर करो, हैंग टिल डेथ, पनिश करता है। बोलो, आपको पनिशमेंट अच्छा लगता है या अनंत काल में कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा ये अच्छा लगेगा? अभी आप मेडिकल साइंस का MBBS कर लो, लेकिन जैसे ही आप मर जाओगे और बंदर की पर्याय में गए तो वहाँ डॉक्टरी का पूरा ज्ञान खत्म। मेडिकल के डॉक्टर भी बीमार हो जाता है तो उसकी का ज्ञान उसी के काम नहीं आता है। हम अभी मोक्ष चले गए, कहाँ चले गए? तो अनंत काल में देह ही नहीं रहेगी, अनंत काल बीमारियां नहीं होंगी, हार्ट ही नहीं होगा जो अटैक होए, ब्लड ही नहीं होगा जो ब्लड प्रेशर हो, कैंसर नहीं होगा, हड्डियां ही नहीं होंगी तो टूटेंगी काहे को? अब बोलो भाई, मोक्ष जाना बढ़िया कि पंजीरी अच्छी है? छाछ पीना है, छाछ पीना है, यूके घूमना है, यूके, USA, जर्मनी, कश्मीर, बता सकते हो मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर कार्य के पीछे का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा माने सबसे खराब, आत्मा माने ओए देखो बेटे, ये बेचारे खो जाती, मोक्ष में चली जाती है। इनको लगता है कितना बढ़िया हुआ मोक्ष, इनको स्कूल याद आ गया, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और सोशल साइंस। तुमको कोई मम्मी कितनी बार चुटैया पकड़ती है, बट काम कैसे, रोज धमकी मिलती है, रोज रोटी नहीं बनाएगी। हाँ, बेलन देखा है, चिमटा देखा है, बोलो धमकी खानी है, अनंत काल रोटी बनानी है, नहीं बनानी, अनंत काल। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? पंजीरी लेनी चाहिए। अब छाछ का नाम कौन खड़े होकर के इसमें से पढ़ के बताएगा? छाछ का नाम बोलो, शाबाश, अच्छे बैठे बेटे, अच्छे बैठो, तुमको बोलना है, रेडी रहना हो, वेरी गुड, कम ऑन। धन, नौकरी, विदेश यात्रा, परिवार, स्वर्ग। स्वर्ग अच्छा नहीं है? नहीं। स्वर्ग, अरे विमान में घूमोगे, थैंक्स लेस सर्विस,
बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा आपको। आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 7 तत्व के नाम सबको मालूम होंगे? सभी को? कोई ऐसा तो नहीं जिसको नाम नहीं मालूम? आइए अब मैं ये बताता हूँ, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, और इस चित्र में हमने इसको घेरे में लिया हुआ है। देख रहे, चित्र दिख रहा है आपको? आपको पता होगा आश्रम बंद में नाव में पानी एंटर होता है, पानी भरता जाता है और नाव मोक्ष चली जाती है। जब नाव में ज़्यादा पानी भरता है तो कैसा लगता है? डूब जाती है। आइए आज हम इसी की चर्चा करेंगे। एक नाव थी और एक प्यारा बच्चा था। प्यारे बच्चे को ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है, तो जैसे ही नाव में पानी भरने लगा वो बहुत खुश हुआ, पैरों से छाप 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 छाप, आजा मेरे पानी, आजा मेरे पानी, और पाँव से खेलने लगा, फिर हाथ से खेलने लगा। इसकी नाव डूबेगी या एंजॉय करता रहेगा? ये पक्का डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? प्रश्न ये है क्या करें? ये पानी यहाँ से एंटर हो रहा है, तो छेद बंद करना चाहिए, संभर, सबको मालूम ही होगा। आइए आज की चर्चा का अब जो हमारा हिस्सा जा रहा है वो है संभर। आपको संभर समझना है। जब जब हम इस पंजीरी की याद करते हैं तो पानी घुसता है। याद आया? जब जब हम सोचते हैं पूजा करते समय मुझे कोई तारीफ करे, कोई मुझे बढ़िया पैसा मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, आगे बोलो, विदेश यात्रा हो जाए, जोरदार हम दो हमारे दो हों, छोटा सा परिवार हो, हमें परिवार अच्छा लगता हो, और नहीं तो उस समय हमारे नाव में पानी एंटर होता है। और जब नाव में पानी एंटर होगा तो नाव डूबेगी, और डूब कर जाएगी या तो स्वर्ग या तिर्यंश या मनुष्य या नरक। डूबेगी तो कहाँ जाएगी? है समझ में आ गया डूबने का मतलब? और फिर जैसे तैसे फिर खाली होगी तो फिर करेगा वो, तो फिर डूबेगी। ऐसे अनादि काल से हमारी नाव डूबती जा रही है। इसका नाम सुना होगा मझधार। मझधार में पड़ी है नैया, वो क्या गाते हो आप लोग? एक भजन? नहीं नहीं, हाँ वो, उस पार तेरा देना मझधार में है नैया, उस पार। तो ये मझधार में ऐसे डूबती है, डूब के कहाँ पहुंच जाती है? खड़े हो। जब तुम्हारी नाव डूबती तो कहाँ चली जाती है? बोलो बोलो, शाबाश। तो अभी तुम्हारी नाव डूब के कहाँ आ गई? अभी कहाँ आ गई? मनुष्य गति में। ये मनुष्य गति है ना, इसमें आ गई। बैठ जाइए। हाँ बोलो, खड़े हो बेटे। नहीं तुम नहीं, वो प्यारा बच्चा। हाँ बेटे, छाछ का नाम बताओ। तो आपको प्रशंसा नहीं सुनना है? नहीं सुनना है? मम्मी बोले राजा बेटा तो अच्छा नहीं लगता? लगता है, वेरी गुड। और टीचर यदि आपकी तारीफ करे, दी बेस्ट स्टूडेंट, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप सबको भी अच्छा लगता है। उसी समय आपको क्या याद करना है? दी बेस्ट स्टूडेंट नहीं, दी बेस्ट आत्मा। दी बेस्ट स्टूडेंट नहीं। बैठ जाइए। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। आपने दुनिया में देखा होगा छिलके की बहुत तारीफ होती है। क्या बढ़िया केला, देखो तो जरा, हरा हरा केला, पीला पीला केला, क्या मस्त केला। तारीफ किसकी हो रही है? छिलके की। तो तुम छिलका खाते हो या अंदर का दी बेस्ट? छिलका दी बेस्ट या अंदर का माल दी बेस्ट? छिलका दी बेस्ट के अंदर का। अब टीचर जो तारीफ कर रहा है वो छिलके की कर रहा है। दी बेस्ट स्टूडेंट, दी बेस्ट बेबी,
दी बेस्ट। हाँ बोलो 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 यार, कोई ना कुछ नाम। दी बेस्ट टीचर। हाँ, किसकी तारीफ हुई? किसकी तारीफ हुई? छिलके की, पैकिंग की। हाँ, एक काम करो, केले कितने प्रकार के होते हैं बेटे? केले बोलो बोलो जल्दी बोलो। 2 प्रकार के केले, 2 प्रकार के होते हैं। हाँ खड़े तो हो। कौन कौन से? हरा केला और पीला केला। हरा केला और पीला केला। 100 रुपये तुम्हारे, 100 रुपये मेरे, 200 रुपये के अपन केले खरीदेंगे। हरा पीला तुम्हारा, सफेद मेरा। रेडी? रेडी? अरे रेडी? केले कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से हैं? बोलो। केला हरा भी होता है और पीला भी होता है। सफेद सफेद मेरा, हरा पीला। समझ में आया कि नहीं आया? आप में से दी बेस्ट स्टूडेंट कौन सी है? स्टैंड अप। दी बेस्ट स्टूडेंट, जल्दी खड़े हो जाओ। आप में से बोलो भाई, दी बेस्ट। अब क्या क्या नाम लें, बोलो। हाँ क्या? हाँ, दी बेस्ट नेता कौन है? बोलो बोलो। अब फिर से सुन लो, टाइम नहीं हमारे पास, हमें टाइम बहुत तेजी से चला जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनो। जब कोई आपको दी बेस्ट कहेगा तो आपको याद रखना है ये छिलका की बात कर रहा है, और मैं तो आत्मा बहुत खराब वाला हूँ, 3rd क्लास हूँ, भगवान नहीं बन सकता हूँ। आप में से कौन कौन भगवान बन सकता है? वो नहीं बन सकती। देखो, वो स्काई कलर वाली नहीं बन सकती। हाँ, हाथ कहाँ उठाया? देखे ही नहीं मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन आप देख नहीं रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है जाना तो मुझे कश्मीर है, लेकिन मजबूरी में मोक्ष जाना है। चलिए कोई बात नहीं। आप सब आत्मा है? पक्का पक्का? आत्मा मतलब 3rd क्लास, आत्मा मतलब दी बेस्ट। आइए एक बात बताता हूँ आपको, बहुत जोरदार। जीव द्रव्य अनंत है, मालूम है सबको? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य और जीव तत्व एक है। मैं जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य और जीव तत्व। जीव द्रव्य दी बेस्ट है या जीव तत्व दी बेस्ट है? क्या बोला? क्या बोला है हीरो? क्या करने लगे? छिलके से लड़ रहे हो? मुझे देखो, अपने पास कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करनी है अपने को। वापस, जीव द्रव्य कितने हैं और जीव तत्व कितने हैं? जीव तत्व कौन है? जीव तत्व कौन है? जीव द्रव्य दी बेस्ट है या जीव तत्व दी बेस्ट है? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, महावीर भगवान दी बेस्ट नहीं है, सिद्ध भगवान दी बेस्ट नहीं है। फिर से सुनो, महावीर भगवान, सिद्ध भगवान दी बेस्ट द्रव्य हैं या दी बेस्ट तत्व हैं? 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 फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। महावीर भगवान, सिद्ध भगवान दी बेस्ट द्रव्य हैं या दी बेस्ट तत्व हैं? आप भूल गए, आप भूल गए। दुनिया में तत्व एक है, केवल एक, और वो भी एक, और वो भी एक, और वो भी। और दी बेस्ट कौन है? तो बोलो। अब मैं फिर से पूछता हूँ, जीव द्रव्य दी बेस्ट या जीव तत्व दी बेस्ट? जीव तत्व दी बेस्ट। अब वो कौन है? कौन खड़ा होगा? खड़ा होगा कोई बोलने के लिए? उत्तर
है कोई हीरो बढ़िया? हो जाओ बेटे, खड़े हो जाओ, शाबाश, ट्राई। अरे डर गए आप तो? हाँ चल बेटे, चलते खड़े। हमें एक बात पूछना है, डरोगे तो नहीं? तुम जीव तत्व हो कि जीव द्रव्य हो? जीव तत्व। जीव तत्व हो तो खराब हो या सबसे अच्छे हो? सबसे अच्छे। क्यों सबसे अच्छे जीव तत्व तुम क्यों हो? क्यों हो? अब ये मेरा प्रश्न, सबसे अच्छे जीव तत्व तुम क्यों हो? कौन बोलेगा इसका उत्तर? बोल बेटे। वाह, वेरी गुड। क्योंकि मेरे में भगवान बनने की ताकत है मुझ में। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ तेरा प्रभु, ऐसी तू मान्यता को छोड़ तेरा प्रभु तुझ में डोले, मेरा प्रभु मुझ में डोले। तेरा प्रभु आइए आगे बढ़ना है। आइए अब थोड़ा क्रोध की बात करें। क्रोध ये है वो पानी का एंट्रेंस। नाव में पानी भर जाता है। कैसे भर जाता है? जब हम क्रोध करते हैं। क्रोध आप जानते हैं क्रोध? देखो मैं बताता हूँ। जब अपन ब्लू वेल गेम खेलते हैं ना, फ्री फायरिंग, जब हमें मरने और मारने के भाव आते हैं, और कितने कीड़े खा गया, देख स्नेक कितने कीड़े खा गया। स्नेक वाले गेम में कीड़े खाता है, वो अंडे खाता है। उस समय आप जबरन बिना बात क्रोध कर करके अपने पानी को नाव में एंटर कर रहे हैं। और ऐसे क्रोध करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। और हीरो छोड़ो, खड़े हो जाओ, थोड़ा स्माइल पास करो। ओके, और मैं थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो पहले ही खड़ा हूँ। हाँ अच्छे से, इसके पीछे कोई दफ्तर नहीं है। तेरे को बुरा लग रहा है मेरी पढ़ाई, मैं नाराज़ हूँ तेरे से, तू मेरे से नाराज़ है, तो फिर अच्छे से मुस्कुरा बैठ जाए। आइए वापस। आपने देखा है अपन कई बार अंदर गुस्सा करते थे, मम्मी और पापा, अरे भगवान। जो बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती ना, वो कई बार ऐसे सोचते हैं, काश आज किसी टीचर की डेथ हो जाए तो कंडोलेंस की छुट्टी मिल जाए। कई बार ऐसा होता है। कई बार कोई संडे के दिन नेता मर जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। ये मर नहीं था तो कम से कम। ऐसा सोचते समय हम फ्री पॉकेट में नरक जाने का एंटर कर रहे हैं। हमारी नाव बिना बात एंटर हो रही है, बिना बात। कई बार हम सोचते हैं नरक में मिलना, फिर देखना, मजा आ जाएगा। पिक्चरों में जिनको फाइटिंग अच्छी लगती है ना, फाइटिंग, खनिया दाना के हॉस्टल में हमने बच्चों को अच्छी पिक्चर दिखाई, तो सारे बच्चे 15 मिनट बाद सो ही गए। तो हमने कहा बेटे इतनी अच्छी पिक्चर है, तुम देख क्यों नहीं रहे हो? पंडित जी इसमें फाइटिंग नहीं। हमें तो जब मजा आता है, तुमको कब मजा आता है? जब ठोकता है वो और पिटता है, तब हमें बहुत मजा आता है। लेकिन उसी समय आप क्रोध करके पानी को एंटर करके कहाँ जा रहे हैं? इसको कहते हैं फ्री ऑफ चार्ज नरक, फ्री ऑफ कॉस्ट नरक जाइए। जाना है किस किस को जाना है? तो बैठे बैठे गुस्सा करते रहिए, जिम मर जाए, इसकी टांग तोड़ दूंगा, इसकी आँख फोड़ दूंगा। कभी मेरे अंटे पे चढ़ना, कभी तू मिलेगा गली में तो ना तुझे मारा तो देखना मेरा नाम नहीं।
भिंड साइड है ना, भिंड साइड, वहाँ ठाकुर लोग होते हैं, यादव और ठाकुर, यूपी और इधर। वे एक बात कहते, मैं तेरा पीछा 7वें नरक तक नहीं छोड़ूंगा। मुसलमान भाई होते हैं, मुसलमान भाई, वो कहते हैं मैं तुझे जहन्नम तक नहीं छोड़ूंगा। जहन्नम माने नरक। तो आपको जाना है नरक? आपको किसी का पीछा करना है? मुझे तो नहीं जाना। क्यों? पिटाई करने के इंटरेस्ट में, एंजॉय करने में आपको नरक जाना है? खनिया थाना में एक हॉस्टल में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो हमने कहा क्यों, तुम मारपीट क्यों करते हो, नरक जाओगे? बोले तो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा भाई नरक में पिटाई होती है। तो बोले वो पीटेगा तो मैं भी सूतूंगा। वो मुझ में 2 ठोकेगा तो मैं। तो मैंने कहा देख तू अच्छे से सोच ले, कम से कम 10,000 ईयर्स मिनिमम एज है, मिनिमम एज 10,000 ईयर्स। और फिर वहाँ सोने के लिए गद्दा नहीं है, एसी नहीं है, कूलर पंखा नहीं है, केवल फाइटिंग है। ओनली 10,000 ईयर्स कंटिन्यू फाइटिंग। या तो वो तेरे को देगा या तू उसे मारेगा। ढिशुम 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 ढिशुम। पिक्चर देख करके ढिशुम ढिशुम में मजा मानना। एक क्रोध का एंट्रेंस है और हमारी नाव कहाँ चली जाती है? क्रोध, लड़ाई झगड़ा देखने में मजा मानना, लड़ाई झगड़ा सुनने में मजा मानना। आपने घरों में देखा है कई मंथराएं होती, मंथरा नाम सुना है? इधर की मिर्ची उधर, इधर की बातें, और दोनों को उलझा दिया। हम तो सांची सांची केत। हमारे दिल में तो पाप नहीं है, और वहाँ पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हो सकता है तुम्हारी मम्मी और चाची लड़ रही हो सकता है तुम्हारी ताई और मम्मी लड़ रही हो सकता है तुम्हारी दादी और मम्मी में अंदर इंतजार है किस बात का? नरक में मिलेंगे। तो आपको क्रोध करना है या नहीं करना? बिना बात का अनर्थ दंड पाप करना? वीडियो गेम, मारपीट, लड़ाई की पिक्चर देख के मजा मानना, और एक दूसरे लड़के को लगे छू समझते हो? नहीं समझते? अरे लगे छू नहीं समझते? एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते के पीछे लगे छू। ऐसे जब हम बच्चों को लड़ा देते हैं, दुनिया को लड़ा देते हैं, तो कौन सा एंट्रेंस होता है? समझ में आया? आइए, मान का तो आई है प्रशंसा। अब बोलो मोक्ष जाना अच्छा है या मनुष्य बनना अच्छा है? मनुष्य बनने के बाद गरीबी, बीमारियां, फिर कमाओ, फिर पढ़ो, फिर लड़ाइयाँ, फिर झगड़ा, गाड़ी चलाने गए तो टांग टूट गई, बड़ी आफत है। एक काम करो, मनुष्य बनना अच्छा है या मोक्ष जाना अच्छा है? मोक्ष जाने के लिए इनमें से क्या करना है हमको? कुछ नहीं। और क्या करना है? पूजा करोगे तो किसको देख के करोगे? स्वाध्याय करोगे तो किसे देख के करोगे? उपवास करोगे तो किसे देख के करोगे? क्योंकि आत्मा सबसे रद्दी है। क्योंकि मैं सबसे घटिया द्रव्य हूँ। सही उत्तर कौन बताएगा? मैं सबसे घटिया द्रव्य हूँ। बोल बेटे, बोलो, शाबाश, खड़े हो, पीछे हाथ किया जाओ, जिसके हाथ में मेहंदी की जगह पर पेंसिल लगी हुई है। हाँ जल्दी बोलो। जीव तत्व हूँ। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, मज़ा आ गया। तब तो मोक्ष में मिलना पक्का। कौन मिलेगा मोक्ष में? घड़ी में टाइम हो उससे पहले अपने को आगे बढ़ना है। मायाचारी, दिखावा करना। अच्छे धर्मात्मा नहीं, लेकिन दिखावा अच्छा करेंगे। काम दूसरे करेंगे, लेकिन फोटो खिंचाने अपन खड़े हो जाएंगे। होता है, देखा है आपने? काम दूसरे करेंगे, वो तो फिर मैं आया, तब मैंने रसोई परसोई, तब भोजन हो पाया, नहीं तो सब ऐसे ही चले जाते। अरे भैया, रसोई बनाई है किसी ने लाकर यहाँ तक रखा है, और तुमने एक चम्मच हिलाई, फोटो। तो मायाचारी से त्रियंच गति मिलती है, ठीक है, और लोभ कसाय से मिलता है
स्वर्ग, ये बहुत बढ़िया है। लोभ करो और स्वर्ग जाओ। नहीं। एक्चुअली स्वर्ग में लोभ से सभी दुखी होते हैं। आप पढ़ेंगे 6 डाला, 6 डाला में मिलेगी आपको पहली ढाल, और पहली ढाल में लिखा है वहाँ पर दूसरों का पैसा, दूसरों की रिद्धि सिद्धि, दूसरों का वैभव देख देख करके हमेशा जलते रहते हैं, वे दुखी रहते हैं। बोलो भाई स्वर्ग में जाना है? नहीं। मोक्ष में तो जाना ही नहीं अपने को। पक्का? सच्ची? मुच्ची? टाइम हो गया हमारी घड़ी में, लेकिन अभी भी है 2-3 मिनट, अभी हमारे पास टाइम है। तो अब अपन एक गीत गाएंगे अंतिम चलते चलते। गाओगे? मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, बीतरागी वाणी सुहाय, बीतरागी सुहाय, चलो रे भाई अपने वतन में चले, चलो रे भाई। बस तालियां स्टॉप, तालियां स्टॉप। सात तक समझ में आया आपको? अभी मेरी उंगलियां देखो, मेरी उंगलियां, मैं जीव, मुझे छोड़कर बाकी सब अजीब, मैं जीव, मैं जीव, तुम जीव, मैं जीव, तुम जीव, मुझे और तुमको छोड़कर बाकी सब अजीब। और मैं अपने जीव को भूल गया तो आश्रय बन, आश्रय बन। मैं जीव को भूला तो अजीब को पहचान कर उसमें मजा माना तो मैं तुम मुझे तो और तुम्हें छोड़कर अजीब। और जीव को नहीं जानता था, मैं आत्मा हूँ, दिव्यष्ट हूँ, परमात्मा बन सकता हूँ, मैं नहीं जानता था। तो मुझे अच्छा लगा। अट्रैक्शन कहाँ लगा? पुद्गल में। अट्रैक्शन कहाँ लगा? पर में। वो कौन था? अजीब। तो उससे हो गया आश्रय बंद। अब मुझे जीव पसंद आया तो हो गया संबर निर्जला। मुझे आत्मा पसंद आया तो आत्मा पसंद आया तो आत्मा पसंद आया तो आत्मा पसंद आया तो और आत्मा आत्मा में रम गया तो आत्मा आत्मा में रम गया तो मैं तुम वो मुझे छोड़कर और मुझे जीव पसंद नहीं आया, अजीब पसंद आया तो आश्रय बंद। और मुझे आत्मा पसंद आ गया तो संबर निर्जरा। और आत्मा आत्मा में मग्न हो गया तो आत्मा आत्मा में मग्न हो गया तो आत्मा आत्मा में मग्न हो गया तो मोक्ष में मिलेंगे। बाय बाय। हो गया हमारा टाइम।